डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ शांति वार्ता के लिए बेताब हैं, लेकिन ईरान में वार्ता को लेकर के कोई तनाव नहीं है। ईरान ने अमेरिका के सामने अपनी शर्तें रख दी हैं कि अगर अमेरिका को शर्तें स्वीकार हैं तो ईरान वार्ता में शामिल होगा, वरना अमेरिका के साथ निर्णायक लड़ाई के लिए वो तैयार है। IRGC की तरफ से अमेरिका को चेतावनी दी गई है कि अगर हमला हुआ तो कल्पना से परे पलटवार होगा। अमेरिका को सुप्रीम लीडर का सीधा पैगाम। ईरान की शर्तों पर ही होगा कोई समझौता। मुश्तबा की हुंकार ट्रंप के साथ आर पार। ईरान का प्लान युद्ध विराम बहुत सॉलिड है। ट्रंप झुकेंगे तभी साइन होगी पीस वाली डील। मुश्तबा का ऐलान, नहीं चाहिए युद्ध विराम। ईरान ने अमेरिका के सामने अपनी लक्ष्मण रेखा खींच दी है। जब तक ईरान की शर्तें मानी नहीं जाएंगी, तब तक अमेरिका के साथ किसी तरह की वार्ता का कोई सवाल नहीं है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामिनेई ने साफ कर दिया है कि मौजूदा हालात में अमेरिका के साथ पीस टॉक में शामिल होने का कोई मतलब नहीं है। मुश्तबा का ये फैसला ईरान में हुए राष्ट्रव्यापी सर्वे के बाद आया है। सर्वे में ईरान की जनता ने एक सुर में अमेरिका के साथ समझौते का विरोध किया है। ईरानी जनता को उनके सुप्रीम लीडर को मारने वाले अमेरिका के साथ ट्रंप की शर्तों पर हुआ समझौता कबूल नहीं है। ईरान के लोगों के दिमाग में यही चल रहा है कि उन्हें युद्ध विराम नहीं, बल्कि ईरान को धमकाने वाले अमेरिका के साथ जंग चाहिए। भले ही ट्रंप ने युद्ध विराम के विस्तार का ऐलान किया, लेकिन ईरान का दावा है कि उन्होंने युद्ध विराम के विस्तार की मांग नहीं की थी। ये अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का अपनी हाथ को छिपाने का हथकंडा है। दरअसल युद्ध विराम की डेडलाइन करीब आते ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने हमेशा की तरह ईरान के खिलाफ आक्रामक बयानबाजी का सहारा लिया और बार बार संकेत दिया कि युद्ध विराम को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। यहाँ तक कि रक्षा मंत्रालय और व्हाइट हाउस ने मौखिक अल्टीमेटम के साथ समुद्री नाकेबंदी जारी रखते हुए तेहरान पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश की। प्लान यही था कि ईरान को दो विकल्प दिए जाएं, या तो ईरान इस्लामाबाद में बातचीत के लिए वॉशिंगटन की शर्तों को मान ले, या फिर गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। यही नहीं, ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी का मकसद ईरान पर दबाव बढ़ाना था। लेकिन ईरान को लेकर ट्रंप का कैलकुलेशन एक बार फिर गलत साबित हुआ। ईरान के फौलादी हौसलों के आगे अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकियों ने खुद ब खुद दम तोड़ दिया। The entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. We're giving them till tomorrow, 8 o'clock Eastern time, and after that, they're going to have no bridges, they're going to have no power plants, where every bridge in Iran will be decimated by 12 o'clock tomorrow night, where every power plant in Iran will be out of business, burning, exploding, and never to be used again. I mean, complete demolition by 12 o'clock. And it'll happen over a period of 4 hours if we wanted to. We don't want that to happen. ईरान का रुख एकदम साफ है। जब तक समुद्री नाकेबंदी लागू रहेगी, किसी भी तरह की बातचीत शुरू नहीं होगी। ईरान ने दबाव में बातचीत को अस्वीकार कर दिया, ये जानते हुए भी कि एक बार फिर युद्ध में जाना पड़ सकता है। ईरान ने अपनी लक्ष्मण रेखा खींचकर ट्रंप के दाम को पूरी तरह फेल कर दिया, यानी बंदूक की नोक पर बातचीत शुरू करने का प्रयास विफल हो गया। अमेरिका ने सोचा था कि सुप्रीम लीडर खामिनेई की मौत के बाद ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, ईरान के लोग ही मौजूदा सत्ता के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। लेकिन ट्रंप के प्लान पर ईरान ने पानी फेर दिया। हमले से पहले ईरान में कुछ लोग मौजूदा नेतृत्व के खिलाफ थे, लेकिन अमेरिका के हमले के बाद पूरा ईरान एक पेज पर है। सभी मौजूदा सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, जबकि ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति के दिमाग में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग रिसर्च सेंटर ने युद्ध को लेकर एक बड़ा सर्वे किया है। सर्वे के नतीजे अमेरिका की नींद उड़ाने वाले हैं। सर्वे में लोगों से पूछा गया कि क्या ईरान को युद्ध के स्थायी अंत और समझौते के लिए अमेरिका की तमाम शर्तों को स्वीकार करना चाहिए। इस पर 85.7% लोगों ने कहा कि ईरान को मिसाइल प्रोग्राम पर प्रतिबंध स्वीकार नहीं करना चाहिए। 82.6% लोगों ने कहा कि ईरान को 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम को हटाने की शर्त स्वीकार नहीं करनी चाहिए।
79.4% लोगों ने कहा कि ईरान को यूरेनियम को एनरिच करने का कार्यक्रम बंद नहीं करना चाहिए। 73.7% लोगों ने कहा कि ईरान को होर्मुज से अपना नियंत्रण नहीं छोड़ना चाहिए। 68.1% लोगों ने कहा कि ईरान को हिजबुल्लाह, हूती और हमास के साथ सहयोग तोड़ने की शर्त कबूल नहीं करनी चाहिए। सर्वे के नतीजे बताते हैं कि ईरान के लोगों की राय यही है कि ईरान को अमेरिका के साथ अपनी शर्तों पर ही समझौता करना चाहिए। ईरान में बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि ईरान को अपने परमाणु प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम पर अमेरिका की किसी शर्त के आगे नहीं झुकना चाहिए। वहीं जब ईरान के लोगों से पूछा गया कि युद्ध विराम की सबसे ज्यादा जरूरत किसे है, तो इसके जवाब में ईरानी जनता की राय कुछ यूं है। 57.5% लोगों ने कहा कि अमेरिका को ईरान से ज्यादा इसकी जरूरत है। सिर्फ 9.8% ने कहा कि ईरान को इसकी ज्यादा जरूरत है, जबकि 29% ने कहा कि दोनों देशों को इसकी जरूरत है। ईरान की जनता के दिमाग में जो चल रहा है, ईरान के सुप्रीम लीडर के फैसलों में वही झलक रहा है। यानी मौजूदा सरकार कोई भी ऐसा फैसला नहीं लेगी जिसे ईरान की जनता कबूल नहीं करेगी, फिर चाहे एक बार फिर अमेरिका से युद्ध ही क्यों न लड़ना पड़े। आज तक ब्यूरो।